हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ। क्यों? पिछले जन्म में तुम दोनों में दुश्मनी थी। अब उसने उसी वृत्ति के साथ इस जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया है। वो तुम्हें डंक मारना चाहता था, बचना उससे। साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुंच रहे हैं सगुन। अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है? साईं बाबा! इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराज जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे उतर। साईं बाबा, गुरुजी तो आपके भक्त है और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरुजी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? दूर हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए। अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये ले। अपने अपने कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। श्यामा, 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 इधर आओ। अरे जल्दी इधर आओ। क्या हुआ साईं बाबा? आपने क्यों पुकारा मुझे? कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर है। अरे देख देख, उधर देख। सांप? अरे श्यामा, देख क्या रहे हो? जाओ भगाओ उसे। अरे जाओ। ये तो जहरी है। पिछले जन्म में मनुष्य योनि में थे। तुम्हारी वृत्ति दूसरों का बुरा करने की थी, जो अब भी है। योनि बदल गई है। अब तो डंक मारना छोड़ दो। हाँ? गया। आपकी चादर में जहरीला सांप था साईं बाबा, और आप हंस रहे हैं? अरे आप हंस रहे हैं? उस वक्त तो डर गए होंगे जब मुझे आवाज दी। अरे श्यामा कहाँ हो? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब हंस रहे हैं? अरे श्यामा, मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ। क्यों? पिछले जन्म में तुम दोनों में दुश्मनी थी। अब उसने उसी वृत्ति के साथ इस जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया है। वो तुम्हें डंक मारना चाहता था, बचना उससे। डंक मारने का मौका नहीं देना उसे। लो, मैं क्यों चिंता करूं? मैंने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। हाँ। साईं बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, चल अचल, सजीव निर्जीव, चरिंद परिंद सबको पागल बना रखा है। अब साईं बाबा के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। उनके दर्शन नहीं होते तो लगता है हमने कोई पाप किया है। मैं भी जब नासिक से चाय की पत्ती लेकर आता हूँ तो सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में रखता हूँ। वो उसको हाथ लगाते हैं, तब मैं अपनी दुकान पर लेके जाता हूँ। माधवराव जी, हाँ। मैंने सुना है
साईं बाबा ने आपको सर्प के बारे में सावधान किया है? मजाक मजाक है। साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुंच रहे हैं सगुन। अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। माधवराव जी, माधवराव जी होश में आइए, होश में आइए माधवराव जी। साईं बाबा, अब तो आप ही माधवराव जी को बचा सकते हैं। चलो। वैद्य जी, ये सगुण नायक माधवराव जी को लिए कहाँ जा रहा है? ना जाने क्या हो गया है इसे। माँ, क्या हुआ माधवराव जी को? माँ, वो गुरुजी को सांप ने काटा है। हाँ, सांप ने काटा है? अरे बाप रे। शायद उन्हें मालूम नहीं वैद्य जी तो यहाँ है। हाँ। अरे राम राम राम, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें सगुन? अरे जल्दी से इन्हें पेड़ के नीचे बिठा दो। हाँ, पहले मैं जहर को फैलने से रोकता हूँ। लेकिन वैद्य जी, इनकी हालत देखिए, जहर तो फैल चुका है। मेरी जैसी भी हालत है सगुन। सगुन नायक, मुझे जल्दी से द्वारका माई ले चलो। अब जो भी करेंगे साईं बाबा ही करेंगे। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर कदम रखता है, उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। अरे कहाँ सुनो, अरे रुको। राम राम। वैद्य जी, माधवराव देश पांडे तो गया साईं बाबा के पास। अगर ऐसा ही रहा ना तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चुप करो मूर्खों, देखता हूँ कौन मेरी दुकान बंद करता है। कहाँ जा रहे हैं? अरे द्वारिका माई में। क्यों? अरे उस माधवराव पर उस ढोंगी साईं का असर नहीं चला तो उसका इलाज करेगा कौन? हम। क्या? आप। हाँ, वैद्य कुलकर्णी। सत्यानाश हो जाए उस ढोंगी का। साईं बाबा, क्या हुआ? ऐसे क्यों पकड़ा है माधवराव जी को? इन्हें सांप ने काटा है मालसापति। साईं बाबा, साईं बाबा मुझे बचाइए। साहब ने मुझे, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए जाओ। साईं बाबा। चले जाओ। साईनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ, हटो, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। वैद्य जी, साईं बाबा आपको जाने को बोल रहे हैं, वो भी डांट कर। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो? वो माधवराव को बोल रहा है। कृतज्ञ। इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराव जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को। हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे उतर। साईं बाबा, गुरुजी तो आपके भक्त है और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरुजी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? दूर हो जाओ, हट जाओ यहाँ से। मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए। अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये ले, हट जा, भाग यहाँ से। उतर, उतर नीचे, नीचे उतर, भाग, भाग यहाँ से। इससे पहले तो साईं बाबा कभी इतने गुस्से में नजर नहीं आए। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं आपके चरणों में मैं कहता हूँ नीचे उतर। शीश रगड़ने आया हूँ सूरज। साईं बाबा, शीश रगड़ने आया हूँ। नीचे उतर,
नीचे उतर, मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नहीं ऊपर मत चढ़ना तुम। नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे जा, चला जा, चला जा यहाँ से। खबरदार जो ऊपर चढ़ा, नीचे नीचे उतर, मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। माधवराव जी, ये दवा पी लीजिए, फौरन पी लीजिए, जहर फैलने से रुक जाएगा। माधवराव जी मेरी बात सुनिए। पी लो, पी लो। नीचे, नीचे। माधवराव जी, नहीं चाहिए मुझे दवा। मुझे साईं बाबा की कृपा चाहिए। का आशीर्वाद चाहिए। साईं बाबा को मुझे बचाना होगा, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। आपने ही मुंह मोड़ लिया साईनाथ, तो मैं किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण जाऊं? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। श्यामा, कैसे हो अब? ठीक हो ना? आपने मुझे कृतज्ञ कहा? कोई अपने भगवान से भला कैसे कृतज्ञ हो सकता है? मैं आपकी शरण में आया, आपने मुझे ठुकराया, मुझे डांटा, उस पर चिल्लाए, उधर जाओ, ऊपर मत आना, चले जाओ। अरे मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, जानते हो तुम? अगर मुझे ठुकराना ही था तो बुलाया क्यों साईनाथ, बुलाया क्यों? आप मेरे गुरु हैं और आप ही ने मुझे ठुकराया, सबके सामने मेरा उपहास किया। जब गुरु ही शिष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो शिष्य के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय अपने जीवन समाप्त करने के। और अब मैं भी यही करने जा रहा हूं। मैं यही द्वारका माई में ही आपके चरणों में अपना दम तोड़ूंगा, दम तोड़ूंगा। ठहरो श्यामा, ऐसे कैसे दम तोड़ दोगे श्यामा? मैं तुम्हें भला मरने दूंगा? कैसे शिष्य हो तुम? गुरु की भाषा भी नहीं समझते? अरे मैंने तुम्हें नहीं,
उस सांप को कृतघ्न कहा था। पिछले जन्म में तुमने उस पर बहुत उपकार किया था, फिर भी उसने इस जन्म में तुम्हें डंक मारा। क्या वो कृतघ्न नहीं था? लेकिन बाबा, आपने गुरुजी को सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ने दी? मैंने नहीं तो लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे गुरुजी तो मेरे श्यामा हैं, श्यामा। ये मुझे डांट भी सकता है। इसकी डांट मुझे प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। मैं भला सीढ़ी चढ़ने से कैसे रोक सकता हूँ लक्ष्मी बेटी? लेकिन आपने रोका। साईं बाबा, आपने कहा ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतरो, उतरो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मैंने सांप के जहर को उतारने के लिए कहा था। नीचे उतरो और नीचे उतरो, उतरो और नीचे। श्यामा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा था। वो तो मैं सांप के जहर को उतारने के लिए क्रोध रूपी विष का प्रहार कर रहा था, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों का संबंध कैसा है। श्यामा, क्योंकि जहर का कहर तो खत्म हो गया। और हाँ, लेटना मत, चलते रहना, टहलते रहना, ताकि नींद ना आए। नींद आए तब भी मत सोना। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। जो आज्ञा साईं बाबा, जो आज्ञा। भाईजा, अठौते, कई साल पहले तुमने मुझे कहा था तुम्हें ऐसा हार चाहिए, याद है ना? आज एक नई दृष्टि से देखो। नई दृष्टि से? हाँ, क्योंकि कल तात्या को यहाँ हल चलाना है, खेती करनी है। आओपन तात्या भी बच्चा है। अब बचपन छोड़कर उसे बड़ा होना है। घर के काम के साथ साथ उसे खेती भी करनी होगी। क्यों? भाईजा, कल मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या क्या काम है उन सब का तो पता होना चाहिए ना उसे। कहाँ जा रहे हैं आप? एक यात्रा पर। आहो, हम भी आपके साथ आएंगे। नहीं भाईजा, मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूं वहां अकेले ही जाना पड़ता है। काय हो? आपको साईं बेटे ने शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दे दी है? हाँ भाईजान, वही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। बस उनका स्मरण करते करते ही मैं यात्रा पर चला जाऊंगा। अगो भाई, अचानक आज? क्या वो दिन याद आ गए जो बचपन में इसे इसी तरह खाना खिलाते थे? तात्या, खाना कैसे लगा? माँ, आज के खाने में
पिताजी का प्यार भी मिल गया है, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया है माँ। अच्छा, आहो, देखा आपने कैसी बातें करने सीख गया है बेटा। साईं बाबा के साथ रहता था ना। हाँ पिताजी, बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ। मैं और महालसा पति रात भर बातें ही करते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे रात की सुबह होगी ही नहीं। जिस रात की सुबह नहीं होती बेटा, उसे काल रात्रि कहते हैं। क्या पता मेरे लिए भी ये रात काल रात्रि है या नहीं। तुम कितनी निष्पाप हो भाईजान। इश, इसलिए तो तुम पर इतना प्यार आता है। चलो हटो। अच्छा चलो, आंखें बंद करो। क्यों? मैं कह रहा हूं ना, पता नहीं कल मैं कह पाऊंगा या नहीं। आहो, आजकल आप कुछ अजीब ढंग से बातें करने लगे हो। अच्छा, तो फिर मेरी बात मानकर आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो। बरं भाई, ठीक है। देखो बंद रखना। हाँ? खोलना मत। अजीब बात नहीं। खोलना नहीं, खोलना नहीं कहा ना। नहीं। आंखें खोलो। अगो भाई, सोने का हार। आहो, महंगा होगा, है ना? भाईजा, अठौते, कई साल पहले तुमने मुझे कहा था तुम्हें ऐसा हार चाहिए, याद है ना? काय हो? ये मुझे खेतों में क्या दिखाने लाए हैं? भाईजान, मैं जानता हूं ये सब खेत तुमने पहले से देखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इन्हें आज एक नई दृष्टि से देखो। नई दृष्टि से? हाँ, क्योंकि कल तात्या को यहाँ हल चलाना है, खेती करनी है। आओपन तात्या भी बच्चा है। अब बचपन छोड़कर उसे बड़ा होना है। घर के काम के साथ साथ उसे खेती भी करनी होगी। क्यों? भाईजान, कल मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या क्या काम है उन सब का तो पता होना चाहिए ना उसे। कहाँ जा रहे हैं आप? एक यात्रा पर। आहो, हम भी आपके साथ आएंगे। नहीं भाईजान, मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूं वहां अकेले ही जाना पड़ता है। काय हो? आपको साईं बेटे ने शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दे दी है? हाँ भाईजान, वही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। बस उनका स्मरण करते करते ही मैं यात्रा पर चला जाऊंगा। साईं बेटे, साईं बेटे, साईं। क्या वो माँ, आप ऐसे भागे हुए क्यों आ रही हैं? वो तात्या के पिताजी कह रहे थे कि तुमने उन्हें शिरडी छोड़कर जाने की इजाजत दी है। क्या ये सच है? वो बोल रहे थे कि वो अकेले ही जाएंगे। तुम्हें पता है वो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने बताया नहीं आपको? हाँ, कह रहे थे कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? अगो भाई, मी पण किती वेडी है। सचमुच में पागल हूँ। मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि तुमने उन्हें इजाजत दी है। वेडी। अगर तुमने उन्हें इजाजत दी है तो डर किस बात का है?
यात्रा के लिए जाना है तो हो सकता है कोई मन्नत मांगी हो और फिर अकेले ही जाना हो। अगर उन्हें खतरा होता तो क्या तुम उन्हें जाने देते? नहीं ना? साई बेटे, तुम्हारा आशीर्वाद तो हर पल उनके साथ रहता है। हाँ, तो फिर कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कुछ नहीं होगा उन्हें, किसी बात का डर नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, माँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। साईं बाबा। महालसापति, आज मैं पहली बार अपने आप को माँ के सामने कमजोर पा रहा था। ये नाजुक रिश्ते ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। माँ जब मुझसे बातें कर रही थी तब मैं सोच रहा था कि कैसे बताऊं माँ को कि गोते पाटिल अब अपने जीवन के अंतिम सत्य की महायात्रा की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि इस यात्रा में इंसान को अकेले ही जाना पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता, नहीं जाता। महालसापति, ये कैसी विडंबना है कि मैं यहां दुर्बलों, शोषितों, पीड़ितों और गरीबों को करुणा देने आया हूं, लेकिन मैं अपनी माँ को करुणा नहीं दे सकता, करुणा नहीं दे सकता। सबका मालिक एक। अगो भाई, क्या हुआ? ये रोने की आवाज कैसी? कुछ नहीं भाईजान, कुछ नहीं। मैं क्यों रोने लगा? कुछ नहीं हुआ है। मैंने तो रोने की आवाज सुनी। मैं भला क्यों रोने लगा? आहो, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? भाईजान, तुमसे छिपा सकता हूं, साईं बाबा से तो नहीं छिपा सकता ना। मुझे माफ करना भाईजान, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया था तुम्हें जन्म जन्म तक साथ देने का,
इसी जन्म में साथ छोड़कर जाऊंगा।